Redmi Note 12 ये बेस वेरिएंट है दोस्तों। और एक बात कहूं, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ऐसे लग रहा है कि 1-1.5 साल के बाद फिर से कमबैक कर रहे हैं वैल्यू फॉर मनी फोन्स। सब कुछ बताने वाला हूं इस Redmi Note 12 के बारे में। यस, दिस इज अ 5G फोन, इट इज अ 5G। पिछले साल दोस्तों 4G लेके आ गए थे तो लोगों को अच्छा नहीं लगा था। इस टाइम बेस वेरिएंट भी 5G होने वाला है। Redmi बाय Xiaomi, हाँ हमें पता है। सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन एंड केस। थैंकफुली अभी दोस्तों पिछले 1-1.5 साल में केस जो इनबॉक्स होती है वो अच्छी आने लग गई, एंड दिस इज नो डिफरेंट, सो दैट इज दैट। बड़ा है, बात करेंगे उसके बारे में। और क्या है भाई, बड़े बॉक्स भी अच्छे लगते हैं हमें। जी हाँ, छोटे बॉक्स में ज्यादा कुछ अनबॉक्स करने के लिए होता नहीं है। USB Type-A to Type-C चार्जिंग केबल है, सो दैट इज नाइस। एंड 33 वॉट चार्जर आता है। आपको ये 15,000 रुपए प्राइस के फोन की तरह उसे देखना चाहिए, और इस हिसाब से मैं कहूंगा 33 वॉट चार्जिंग इज रियली गुड। लेट अस लुक एट द फोन नाउ। सबसे पहले एक चीज बताओ दोस्तों, हाथ में लेने के बाद आपको पता चलेगा दिस इज थिन। स्लिम, थिन तो नहीं कहूंगा, स्लिम जरूर है। प्रोबेबली द स्लिमेस्ट नोट फोन। ऑलराइट, डिजाइन ट्रेडिशनल डिजाइन है। ऑलराइट, ये जो स्क्रीन गार्ड है बहुत ही ज्यादा, दिस इज अ बिग स्क्रीन। डिस्प्ले जो है दोस्तों, बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, 6.67 इंच। अगर मैं Redmi Note 11 के बारे में बात करूं, इट वाज ओनली 6.43 इंच। वैसे बैक जो है प्लास्टिक बैक है। एंड पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं, 3.5mm जैक ऊपर की तरफ है। एंड देन यू आल्सो हैव गॉट अ IR ब्लास्टर एंड नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। नीचे स्पीकर ग्रिल आता है, USB Type-C, एंड देन यू हैव द माइक्रोफोन। SD कार्ड स्लॉट लेफ्ट हैंड साइड पे है। चलिए देखते हैं। जी टेस्ट करने के लिए हमने हमारा जियो का कार्ड भी डाला हुआ है, लेकिन अगर सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आता है। सो यू कैन स्टोर 1 टेराबाइट तक आप स्टोरेज कर पाओगे, या फिर 2 सिम कार्ड इस्तेमाल कर पाओगे। गिरा के फिर भी देखेंगे। 1 2 and 3। नो, एब्सोल्युटली नथिंग। पीछे तो कुछ होना नहीं चाहिए, प्लास्टिक है, बट केस के साथ इस्तेमाल कीजिए वरना बहुत जल्दी फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पतला है, एंड वेट के मामले में भी दोस्तों ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है। इट शुड नॉट बी अबाउट 185 ग्राम्स इज व्हाट आई थिंक। अबाउट 185 ग्राम्स होना चाहिए। लेट्स सी हाउ एक्यूरेट आई एम। 187.8 ग्राम्स, सो आई एम वेरी वेरी नियर। जी हाँ, you'll not feel very heavy। टॉल फोन है, बड़ा भी फोन है, लेकिन हल्का है। 5000 mAh की बैटरी भी है स्टिल। सो टाइम टू स्टार्ट द फोन। डिस्प्ले के बारे में दोस्तों बात करूं तो बड़ा डिस्प्ले आता है, 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आता है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। नोट 11 में 90 हर्ट्ज एमोलेड था, उन्होंने वो ट्रेंड चालू किया था, बट दे हैव अपग्रेडेड टू 120 हर्ट्ज। दैट इज गुड। 1200 निट्स ब्राइटनेस इज एब्सोल्युटली ऑसम। सनलाइट में भी आप डिस्प्ले के पास देखोगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के बेजल्स बिलो एवरेज कहूंगा, ऊपर का भी बेजल बिलो एवरेज है। एस्पेक्ट रेशियो अच्छा है, एंड अच्छा है कि वाटर ड्रॉप वगैरह नहीं है। सेंटर पंच होल है, सो दैट इज वेरी नाइस। ओवरऑल डिस्प्ले इज ग्रेट। व्हाट आई एम सरप्राइज्ड अबाउट, 1200 निट्स ब्राइटनेस जनरली नहीं मिलता है दोस्तों इस प्राइस रेंज में। और हाँ, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट आता है, एंड HDR का सपोर्ट नहीं है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। OS के बारे में बात करने वाला हूं, कैमरा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उनके बारे में बताने वाला हूं, वेट फॉर दैट। लेकिन स्पेसिफिकेशंस, 4th Gen 1 इस 5G प्रोसेसर पे आता है, Qualcomm Snapdragon 4th Gen 1। ये 6nm बेस प्रोसेसर है, इसका मतलब इट इज वेरी वेरी पावर एफिशिएंट। 4th Gen होने के बावजूद ये जो है ये 695 के करीब आता है। अगर अंतुतु स्कोर आप देखोगे बहुत सिमिलर है, इसका 3,80,000 3,90,000 के करीब आता है, और जो 695 है वो आता है अराउंड 4 लाख। सो वेरी वेरी क्लोज टू 695। इसलिए नेमिंग कन्वेंशन गलत हो गया, 4th Gen 1 नहीं होना चाहिए था। वैसे इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज आता है। यस, 128GB स्टोरेज है, विच इज अ थम्स अप। जी हाँ, अभी 64GB इज नॉट इनफ, 128GB। वैसे SD कार्ड है 1 टेराबाइट एक्सपांड करने के लिए, बट ऑन बोर्ड ऑल्सो 128GB। 5000 mAh की बैटरी आती है विद 33 वॉट चार्जिंग। 6nm का प्रोसेसर है, तो 5000 की बैटरी आपको आराम से नॉर्मल यूसेज में 1.5-2 दिन तक जाएगी, विच इज वेरी गुड। और एक अच्छी बात है, LPDDR4X रैम टाइप है, एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। अगेन 20,000 के करीब वाले फोन्स में चालू होते हैं UFS 2.1 2.2, बट इसमें है। वैसे इसमें 2 वेरिएंट आने वाले, 4128 एंड 6120। 15,000 के नीचे 4128 होगा, 6GB जो होगा अराउंड 17-18 के नीचे होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट OS। यस, MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 12 मिल रहा है, विच इज ओके, क्योंकि 2 साल के अपडेट्स इवन ऑन दिस फोन, बजट सीरीज में ज्यादा अपडेट्स देते नहीं है, बट मेजर अपडेट्स 13 एंड 14 का अपडेट्स आपको मिलेगा, एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी हैं। और एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, पहले Note 11 या उसके पहले के फोन्स देखोगे तो उसमें रिकमेंडेशंस के बारे में हमने बात की थी। अब रिकमेंडेशंस कम
हो गए, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट कम हो गए हैं, ब्लोटवेयर भी थोड़ा कम हो गया है। ओवरऑल दोस्तों OS इज क्वाइट फ्लूइड, मतलब 4GB रैम 6GB रैम में भी आपको बहुत स्मूथ लगेगा फोन, विच आई रियली लाइक। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है एंड 4th Gen 1 इज अ केपेबल प्रोसेसर। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, मैंने स्कोर तो बता दिया, अराउंड 3,80,000 है। गेमिंग भी आप आराम से इसके ऊपर कर पाओगे। जी हाँ, COD मोबाइल वगैरह हमने खेल के देखा, मीडियम सेटिंग्स पे आप आराम से 40-60 FPS आपको कंसिस्टेंटली मिलेगा, खेलने में मजा आ जाएगा। स्पेशली अगर प्राइस रेंज के पास देखूं तो गेमिंग परफॉर्मेंस आई रियली लाइक्ड ऑन दिस वन। ऑलराइट, बात करते हैं सेंसर्स की। सभी सेंसर्स आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, अच्छी तरह से काम करते हैं, सो दैट इज गुड। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, देन यू हैव 5G कनेक्टिविटी है, 7 बैंड्स का सपोर्ट है। जो भी जियो या फिर एयरटेल इस्तेमाल करते हैं सबका सपोर्ट है, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। लेट्स टेस्ट इट आउट, करते हैं टेस्ट, स्पीड कितना मिलता है देखते हैं। हमारे इधर 5G है तो स्पीड टेस्ट आपके सामने ही करते हैं। नॉट बैड, 850 MB 5G पे आपको स्पीड मिल रहा है, डाउनलोड स्पीड, एंड अबाउट 50-60 MBps आपको अपलोड स्पीड मिल रहा है। सो कनेक्टिविटी में वैसे 5G के अलावा डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर भी आता है, विच इज गुड। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, आई एम सरप्राइज्ड, इसमें IP53 का सर्टिफिकेशन आता है, तो इट इज डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, प्रूफ नहीं कहूंगा, डस्ट रेजिस्टेंट कहूंगा। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में डिस्प्ले इज रियली गुड, मतलब इट पंचेस अबाउट इट्स वेट। 15,000 के प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले बहुत अच्छा है। जो ऑडियो है दोस्तों मोनो है, स्टीरियो होता तो अच्छा होता। मल्टीमीडिया देखने में तो आपको बहुत मजा आएगा। जी हाँ, नेटफ्लिक्स वगैरह बिंज वॉच आप आराम से कर पाओगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट बिग एमोलेड स्क्रीन। और हाँ, 3.5mm जैक आता है ऊपर की तरफ, तो नो प्रॉब्लम्स है। और मल्टीमीडिया के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स आप HD स्ट्रीमिंग वगैरह आराम से कर पाओगे। HDR नहीं है, IP53 तो मैंने बता दिया आपको, सार वैल्यू विद इन लिमिट्स। ऑलराइट, कैमरा की तरफ बढ़ते हैं और मैंने बताया आपको कि कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। दोस्तों, हमने हमारे स्मार्टफोन ट्रेंड्स की वीडियो में बताया था कि इस साल जो फोन्स आएंगे, स्पेशली बजट 15,000 की रेंज में, तो वो अल्ट्रावाइड निकाल देने वाले हैं। थैंकफुली Redmi Note 12 में अल्ट्रावाइड आपको मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है दोस्तों, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो। अब 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है, इट टेक्स गुड फोटोज इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में अच्छे, लो लाइट में मैं कहूंगा अबव एवरेज है। ओवरऑल अगर नॉर्मली जो आप फोटोज वगैरह निकालते हो ठीक ठाक है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब है, बट ओवरऑल इस प्राइस रेंज में मैं कहूंगा दैट 48 मेगापिक्सल इज क्वाइट गुड। हाँ, अल्ट्रावाइड के बारे में मैं सेम नहीं कह पाऊंगा, थोड़े सॉफ्ट वगैरह आते हैं। आगे का जो सेल्फी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, दैट इज क्वाइट गुड, अच्छे सेल्फीज वगैरह आप इससे निकाल पाओगे। वैसे दोस्तों, ओरिजिनल क्वालिटी में जो भी फोटोज लिए हुए मैंने G ड्राइव पे सेव किया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो कि ये फोन लेने वाले हो, कैमरा आपको देखना है, तो ओरिजिनल क्वालिटी के फोटोज देखिए। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, देन 1080p 30 FPS है। हाँ, 60 FPS होता तो डेफिनेटली अच्छा होता, बट नो प्रॉब्लम्स विद फुल HD वीडियो शूटिंग वो कर पाओगे। फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, स्लो मोशन मोड आता है इसके अंदर, पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड, ये सब चीजें हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्लस है वो है डिस्प्ले। ब्यूटीफुल 120 Hz एमोलेड ब्राइट डिस्प्ले है, एंड 4th Gen 1 ये 695 के बहुत करीब है। इवन इफ यू कॉल इट 695, आई एम ओके विद इट। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी अच्छा है। हाँ, स्टीरियो स्पीकर्स होता तो अच्छा होता। अदर देन दैट मैं कहूंगा ऐसे कुछ नहीं है विच इज मिसिंग ऑन दिस फोन। इट इज रियली गुड ऑफरिंग फ्रॉम Redmi Note 12 5G। जी हाँ, लाइक आई सेड, आई एम हैप्पी विद द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। आगे कैसे फोन आने वाले हैं वो देखेंगे, और इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी फायदा होता है, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।